एक गांव में एक स्त्री रहती थी। देखने में वह बहुत अच्छी, सज्जन और मेहनती थी, लेकिन उसकी एक आदत पूरे परिवार को दुखी कर रही थी। उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। छोटी सी बात पर भी वह भड़क उठती और घर में झगड़ा खड़ा हो जाता। उसकी तेज आवाज से घर का माहौल अशांत और तनावपूर्ण बना रहता था। पति, बच्चे और घर के बुजुर्ग सभी उसके स्वभाव से परेशान थे। एक दिन अचानक उसके घर के दरवाजे पर एक साधु महाराज आकर रुके। स्त्री ने सोचा कि शायद यह कोई संयोग है और वह अपनी समस्या साधु को बता सकती है। उसने साधु महाराज से विनती की। महाराज, मैं चाहकर भी अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाती। मेरी छोटी सी गलती से पूरा परिवार दुखी हो जाता है। कृपया कोई उपाय बताइए। साधु ने थोड़ी देर सोचा और फिर अपने झोले से एक छोटी सी शीशी निकाली। उन्होंने कहा, बेटी, यह दवा है। जब भी तुम्हें गुस्सा आए, इस दवा की 4 बूंद जीभ पर डाल लेना और फिर 10 मिनट तक मुंह बंद रखना। अगर मुंह खोला तो दवा असर नहीं करेगी। स्त्री ने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ साधु की बात मान ली। जब भी उसे गुस्सा आता, वह दवा की बूंदें अपनी जीभ पर डालकर चुपचाप बैठ जाती। 10 मिनट तक वह कुछ कह नहीं पाती और इतने समय में उसका गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाता। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि उसका गुस्सा वैसे ही उड़ जाता है जैसे कभी आया ही न हो। जहां पहले झगड़े और कड़वाहट थी, अब वहां शांति, हंसी खुशी और अपनापन आने लगा। सिर्फ 7 दिन में ही उसका पूरा स्वभाव बदल गया। एक हफ्ते बाद जब साधु फिर से उसके दरवाजे पर आए, तो स्त्री उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, महाराज, आपकी दवा ने कमाल कर दिया। अब मुझे गुस्सा नहीं आता और मेरा परिवार खुशहाल हो गया है। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटी, वह कोई दवा नहीं थी, वह तो सिर्फ पानी था। असली उपाय यह था कि तुम गुस्से के समय चुप रहो। जब इंसान गुस्से में होता है और तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करता, तो उसका क्रोध अपने आप शांत हो जाता है। तुमने अपने गुस्से को बोलकर बाहर निकालने के बजाय मौन रखकर उसे खत्म करना सीख लिया। यही इस समस्या का असली इलाज है। स्त्री को सच्चाई समझ में आ गई। उसने प्रण लिया कि अब वह गुस्से के समय मौन साध लेगी और धैर्य से काम लेगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गुस्सा करने से कोई समस्या हल नहीं होती, बल्कि रिश्ते और बिगड़ जाते हैं। अगर हम गुस्से के समय थोड़ा रुक जाएं और चुप रहे, तो बड़ी-बड़ी लड़ाइयां भी टल सकती हैं और घर परिवार में शांति बनी रहती है।